अब हम उपाय के लिए साथ चलते हैं कि नवम में बृहस्पति किसी का मंदा हो या अच्छा असर ना दे रहा हो तो उसे कौन कौन से उपाय किस किस स्थिति में करने चाहिए। अगर राहु पहले या 11वें घर में राहु हो तो जौ या नारियल जल प्रवाहित करें। और यदि बुध या शुक्र पहले भाव में हो तो जो बात किसी को कह दे अपने प्रॉमिस को जरूर निभाए। तो पहली बात, जिन लोगों का भी बुध या शुक्र लगन में होता है, ये देखिए बहुत अच्छा उनके लिए मैसेज है लाल किताब में। जिन लोगों का भी फर्स्ट हाउस में बुध या शुक्र हो, वो जिसको जो भी प्रॉमिस करें अपने प्रॉमिस को निभाएं और कोशिश करें अगर जो उनके बस की बात ना है नहीं है उसको ना बोलें। अच्छा, एक खास चीज बताइए कि मूंगा रतन, मोती और माणिक ऐसे व्यक्ति धारण कर सकते हैं। अगर महिला की कुंडली है तो चांदी चांदी की जो चूड़ियां होती है उसके ऊपर लाख बनवा ले। लाख की जो चूड़ियां होती है, चांदी के ऊपर लाख की चूड़ियां बनवा करके वो चूड़ा अगर वो लाल रंग का पहनती हैं और बृहस्पति उनका नवम भाव में, तो बहुत ही अच्छा असर मिलता है। ये ध्यान रखना, लड़कियों की कुंडली में जिनका भी बृहस्पति नवम में होता है, पहली बात तो उनकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आती नहीं। फर्स्ट चीज, शादी बहुत टाइमली हो जाती है और आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छी मैरिज रहती है, शादीशुदा जिंदगी रहती है, क्योंकि पति उनको बहुत अच्छा मिलता है। बहुत विद्वान पति मिलेगा, बड़े अच्छे लेवल का पति मिलेगा, बहुत ही समझदार, मतलब वो कमी नहीं निकाल सकती अपने पति के अंदर। अब यूं तो खैर निकालने पे कमी आ जाए तो 100 निकाल दे, पर मेरे कहने का मतलब वैसे कमियां नहीं होती उसके अंदर है। आ, तो वो बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी अगर उसको लगता है कि किसी प्रकार की नोकझोंक चल रही है, नोकझोंक क्या हो सकती है कि कोई पति ज्यादा विद्वान हो, तो कई बार ये भी परेशानी हो जाती है, जीवन साथी कुछ ज्यादा ही समझदार है, कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है, कुछ ज्यादा ही, अब उसमें थोड़ी बहुत तो देखो ईगो मिलेगी। अब ये तो है नहीं कि वो बच्चों की तरह उसके पीछे थैला लेके चलेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं। अब किसी ने ख्वाब देखा हो कि पति ऐसा ही होना चाहिए जो थैला लेके पीछे चले, तो उनके लिए हो सकता है वो दिक्कत हो जाए, तो मानसिक दिक्कत हो जाए। तो वो हो सकता है, मैं ये नहीं मना करता कि नहीं होता, पर ये खुद के द्वारा पैदा की गई दिक्कत है, मतलब प्रकृति के द्वारा नहीं पैदा की गई है। यानी कि ग्रह की प्रॉब्लम नहीं है, सोच की प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो पहले तो समझाओ उसे, भाई ये सब दिमाग में ख्याल निकाल दो। तो ये बता दो कि जो सक्सेसफुल पति है, जिंदगी में जिस पति ने कुछ अच्छा किया है, जो अचीवर है लाइफ के अंदर, वो बिल्कुल भी जैसा पत्नी चाहती है उसके अनुसार चले वैसा नहीं होने वाला। ये किसी की गृहस्थी में नहीं होता। जिसके हस्बैंड ने एक्सट्रीमली राइज किया है, वो हस्बैंड सिर्फ हाँ में हाँ तो मिला सकता है पर एक लेवल तक। पर ये नहीं कि वो जैसे कहेगी वो वैसे ही घूमता रहे, वो बिल्कुल चक्करगन्नी की तरह नहीं घूमेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, और कोई भी होगी, कोई भी वुमेन, ये ध्यान रखना, पति अगर राइज करा है तो जिसने भी वो बातों को अपनी शर्तों पर ही मानेगा, अपनी शर्तों पर ही चलेगा। वो बात अलग है कि उसको खुश करने के लिए कुछ भी चुप बैठ जाए, पर ये ऐसा नहीं कि उसकी बात नहीं सुने। तो ये दुख तकलीफ है तो उनको कहो कि ये तुम्हारा खुद का वहम है, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, एडजस्ट करो। फिर भी है तो चांदी का चूड़ा बनवा करके उस पर लाख की चूड़ियां बनवा करके पहने। अन्यथा कोई लॉकेट बनवा लें जिसमें मूंगा, मोती और पीला पुखराज तीनों को एक साथ जड़वा करके गोल्ड के अंदर वो गले में धारण करें तो भी फायदा होता है। पुरुष है तो चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं, चंद्रमा का साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं आपको बात बता दूं, जिनका बृहस्पति नवम में उम्दा है,
उनको उपाय करने की जरूरत जल्दी सी पड़ती नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा उनके जीवन में अच्छे अच्छे चमत्कार होते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया मामले बनते रहते हैं। ये लोग राइज अपने आप ही करते रहते हैं, इतनी हार्ड वर्क, मेहनत मशक्कत ही करते नहीं है, किस्मत ही बुलंद होती है इन लोगों की। बस सर मेरा शर्त एक ही है कि वो मंदा नहीं होना चाहिए। देखो मंदा होगा तो मामला गड़बड़। सर हाँ मेरा कभी क्वेश्चन ये है कि जैसे है ना, मेरे पास एक कुंडली है जिसमें है ना 9वें घर में वही राहु जुपिटर, राहु बृहस्पति और शनि तीनों बैठे हैं, तो जी मैरिड लाइफ तो खराब हो गई। जी। और मतलब यही पूछना चाह रही थी लड़के इनके। की है कि लड़की की है, पहले लड़की ये। की है, लड़की की है, हाँ, मेरी लड़की सिस्टर। की है तो समझ लिए मैंने अभी क्या बताया, गुरु मंदा नहीं होना चाहिए। अब राहु बैठेगा, क्योंकि आया ना राहु बुध शुक्र नवम में आ जाएगा, तो गुरु मंदा हो गए, तो मंदा हो गए तो कहानी पलट गई, फिर तो मामला ही पलट हाँ, गया ना। तो ऐसे में ऊपर से उनको जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ वो रेमेडी करवाएं। और शादी नहीं हुई है, शादी हो गई है। शादी हो गई, ऊपर से मरकरी और वीनस 11वें में, अब वो बुध और कहीं पर शुक्र। भी बैठा हो तो हाँ उसको कहो थोड़ा सा दिमाग को अपना बिल्कुल सेट करे, है ना, वो पति से झगड़ा झुगड़ा ना करे। तो वैसे जितना हम जानते हैं वो बहुत शांत है। सभी शांत होते हैं, तो उपाय करें। उपाय सर करें। अगर सर शादीशुदा लड़की नहीं है और हो तो भी यही उपाय करना सर, वो चांदी की चूड़ी में लाख भरवा नहीं के। नहीं नहीं नहीं, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर आप मूंगा मोती और पीला पुखराज धारण कराओ, है ना। प्रैक्टिकल उपाय कराना है, ऐसा नहीं। अब लाख की चूड़ियां वैसी राजस्थान की, उसमें से राजस्थान के लोग ज्यादा पहनते हैं तो जी अब सर। यंग लड़की कुंवारी लड़की पहनेगी तो पहली बात पहनेगी ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर पर कोई सर बेवकूफ बता देगी। सर मुझे बेवकूफ बोलेगी, मेरी बेटी है इसलिए। आप माँ को तो बहुत जल्दी बोल देती। और उसको बाहर तो वाले को तो मुंह राहु पे की नहीं बोलेगी। सर उसको तो राहु भी डांग मार रहा है, 5वें से राहु की अब दृष्टि आगे, भी है। अब आगे नहीं है ना। देखो मैंने भाई इतना ही जवाब देना था, समझो पॉइंट को, इशारों को समझो, है ना। क्लास बहुत तेजी से दौड़ानी है मैंने, तो मैं जो, नहीं तो आपके रह जाएगा। नहीं सर, हमको ये पूछना था कि जैसे उसको भी डंक लग रहा है तो अपन 9th हाउस गुरु की रेमेडी उसके साथ कितने करें। साल की है सुषमा जी? सर 18 साल की है। 18, फिर उपाय करा, फिर उपाय करा सकते, छोटी है तो मत कराओ। ठीक है, चलिए। फिर भी आप ज्यादा बेहतर, मैं आप लोगों को कहूंगा जिसका भी बृहस्पति नवम में होता है, अगर वो लड़की है तो उसको बिठा के बार बार काउंसलिंग करो, उनको समझाओ, उनको थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ उनको इंक्लाइंड करो, सर क्योंकि वो नवम स्पिरिचुअल का तो बहुत है। अधिपति, नहीं वो सभी कुछ है, वो मैं नहीं कह रहा। देखिए, है ना, वो तो मैं जब बात करूं इस विषय पे, जब मेरे से कोई कंसल्टेंसी लेता है उससे तो मैं 10 बार पूछूंगा क्या करता है क्या नहीं। अब ये क्लास है, क्लास के अंदर नहीं वो अपन ने करना है ना, नहीं सभी को पता लग जाएगा, है ना। ये बात किसी को बतानी नहीं है कि लड़की बहुत धार्मिक है, ये नहीं बताना। अपने शांति बना के रखो क्लास के अंदर, जब मैं पूछूंगा सिर्फ वही बात बतानी है, अपने रहस्यों को उजागर ना करें। तो ये अगला उपाय समझे, बस इतना इशारे में समझे। अगर बृहस्पति खराब है तो उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को करवाएं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके साथ मिल करके रहें। और शनि या राहु 5वें भाव में बैठे हो, क्योंकि शनि और राहु अगर 5वें में बैठेंगे तो गुरु को देखेंगे, 9th हाउस के गुरु। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो उन्हें बादाम का उपाय करना। अब ये बादाम का उपाय क्या करते हैं, 5 बादाम जो है मंदिर में दे आए। शनिवार के सर दिन कौन से दिन? 5 बादाम, शनिवार के दिन 5 बादाम, चाहे शनि भी बैठा हो चाहे या राहु बैठा हो, कोई भी बैठा हो, दिन शनिवार का रखेंगे। 5 बादाम मंदिर में दे आए।
मंदिर में मीन्स ऐसे ही रखा वहां है पर या वहां पर रख करके आने हैं, 5 बादाम रख करके आने हैं। और ये अक्सर जब करवाना है जब किसी के संतान ना हो रही, क्योंकि खामखाई नहीं कराना कि केवल राहु बैठा है 5वें भाव में और आप करवा दो। अगर वो ये कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा बृहस्पति जब मंदे होते हैं तो संतान में भी दिक्कतें आती हैं, संतान का मामले में भी गड़बड़ियां आती हैं। संतान हो जाए तो संतान की हेल्थ में गड़बड़ियां आ जाती हैं। तो वो सब चीजें अगर हो रही हैं क्या, या संतान नहीं हो रही है, नंबर 2 संतान हो गई है पर उसकी हेल्थ को लेकर के कोई सिचुएशन बन रही है, तो आप उन्हें कहें कि हर शनिवार 5 बादाम मंदिर में रख करके आने। अगर प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, बच्चा बीमार हो गया है, लंबा गया है, डॉक्टर कुछ ज्यादा सीरियस बातें बता रहे हैं, तो उन्हें कहें फिर रोज जाइए, शनिवार से आरंभ कर लीजिए, डेली जाइए लगातार, कम से कम 21 दिन बादाम मंदिर में रख करके आने। तो ये उपाय करने से उसको काफी रिलीफ मिल जाएगा। अब जिनका भी नवम भाव में बृहस्पति है, सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? बेस्ट रेमेडी ये है कि जीवन में किसी को अपना गुरु बना ले, किसी स्पिरिचुअल आदमी को, और गुरु मंत्र लेकर के गुरु जाप करें। अगर फिर भी अगर आपको कोई आदमी नहीं जचता और आपको लगता और आपको सुनील वशिष्ठ नहीं दिखाई देता, तो आप ये मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रोज मंदिर में जाना शुरू कर दे नियम से। सर शनि 5वें हो तो ही ना? नहीं, मैंने वो वाला तो गया, जो शनि 5वें और राहु 5वें वाला था वो तो औलाद के मामले में था। हाँ ये ये इंडिविजुअल। सभी के लिए है, जिनका भी गुरु नवम में है, जिसका मद्दा है उसका अच्छा हो जाएगा, जिसका बढ़िया है तो और बढ़िया हो जाएगा अगर वो रोज मंदिर में जाना शुरू कर देगा। सेम इसी प्रकार से जिसका मंदा है, अगर वो गुरु मंत्र जप करने लग जाता है, किसी को गुरु बनाता है, गुरु मंत्र जाप करता है, गुरु मान करके गुरु दीक्षा धारण करता है, तो भी बहुत बढ़िया उत्तम हो जाएगा। मंदा है तो बुरे असर देने बंद कर देगा। ठीक है, तो गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु बनाएं, ब्राह्मण की सेवा करें और डेली मंदिर में जाना आरंभ कर दें। ये बहुत ही जनरल रेमेडी है 9th हाउस वालों के लिए, पर बहुत कमाल की और बहुत चमत्कारिक है। अगर कोई 9th हाउस के बृहस्पति वाला व्यक्ति आपको मिलता है, उसको आप 90 डेज के लिए बोलिएगा कि 90 डेज क्या करें सर? 90 दिन बोलिएगी, कम से कम मेरे कहने पे सिर्फ मंदिर चला जा, उसको कहे कि जा और मत्था टिका के आ, बस वहां पर मंदिर जा करके मत्था टेकना शुरू कर दे डेली 3 महीने। 3 महीने के बाद वो आदमी खुद बताएगा कि उसके हालात में कितना परिवर्तन आया है। अगर नौकरी नहीं लग रही, रोजगार नहीं लग रहा, बाधाएं आ रही है, संतान दुखी दे रही है, संतान कष्ट कर रही है, कष्ट में है, कुछ भी है, कोई भी चीज, तो उन्हें कहे कि ये काम जरूर कर, और कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने पे लगा दो उनको, जो उसको मन करे स्पिरिचुअली, उसके गुरु जो है अच्छा असर करने लग जाएगा। ठीक है, बड़ी सिंपल रेमेडीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अगर बुध ग्रह 2, 5, 9, 11, 12 में है तो बुध का दान करवाना है। बुध का दान क्या होता है? जैसे हरे मूंग की साबुत दाल है, उनका भी दान कराओ, बकरे का दान, बकरी का दान, या स्टील का बेजोड़ छल्ला धारण करना, ये सब बुध की रेमेडी है, गुरु की रेमेडी नहीं है। क्या समझा रहा हूं? नवम में बृहस्पति बैठा है और बुध दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में बैठा है और गुरु को खराब कर रहा है, तो बुध का दान करवाओ। तो स्टील का छल्ला धारण करना। अब बकरी बकरा तो कहां से लाएंगे, तो साबुत मूंग की दाल को दान कर सकते हो।
नाक छेद करवा करके चांदी डलवाएं। नाक का छेद मतलब छेद करके, अगर लड़की हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, चांदी की एक वायर आती है वो, या कोई चांदी का उसमें डालवा दीजिए नाक में, नाक छेदन में। पुरुष है तो ये बीच में से, इधर नाक के ऐसे बीच में से इधर से छेद होता है, वो करवा सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बारीक चांदी की वायर होती है, वो करवा करके 101 दिन तक कायम रखनी है। वो भी पॉसिबल ना हो तो फिटकरी से दांत साफ करें। फिटकरी का एक पाउडर ले, हल्का सा थोड़ा थोड़ा लगा दे और फिर उसको कर दे। और क्या कर सकते हैं? चाल चलन ठीक रखना है, शुक्र के कुप्रभाव से बचे। अच्छा, ये तो आपको पूरी लाल किताब में लगभग 90% रेमेडीज में मिल जाएगा, क्योंकि लाल किताब का कथन है जो व्यक्ति बद्ध चलन है, करेक्टरलेस है, उसके ग्रह तो अपने आप ही गड़बड़ा जाते हैं। गंगा स्नान करें, तीर्थ यात्रा पर जाएं, साधु संतों को दान करें। 9th हाउस के बृहस्पति वाले के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ गंगा स्नान उनके लिए बहुत अच्छा बताया है मैं। और गंगा स्नान करने से ऐसे लोगों का भाग्य बढ़ता है। उन लोगों को बार बार गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए, और पॉसिबल नहीं बनता है तो गंगा जल ही अपने घर में ला के रख लें। जब भी नहाए थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, अपने नहाने के पानी के अंदर मिला लें, तो ऐसे लोगों का भाग्य बढ़ता है। ऐसे लोगों को साधु संत, कहीं पर विद्वान व्यक्ति, वेद का जानकार, उपनिषद का जानकार, अच्छा विद्वान व्यक्ति अगर कहीं मिलता है, उनका सम्मान करें और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो 9वें भाव का बृहस्पति आपका अच्छे परिणाम देगा। देखिए, बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये होती है आपको ग्रह तो अच्छा मिल जाए, बुद्धि अच्छी नहीं मिले, तो आप अपनी बेवकूफी की वजह से अच्छे ग्रह का फल भी प्राप्त नहीं कर पाते, अपनी बेवकूफियों से। 9th का बृहस्पति बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही उत्तम कोटि का बृहस्पति है। चौथे भाव का बृहस्पति हो गया, 9वें भाव का बृहस्पति हो गया, उत्तम कोटि के बृहस्पति माने जाते हैं। और इसमें ये प्राप्त करने के बाद भी हम दुखी हैं किसी कारण से, तो फिर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ये रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं कम से कम 4-5 लोगों को जानता हूं जिनका 9वें में बृहस्पति है, कभी जिंदगी में दुख पाए तो सिर्फ अपनी बेवकूफियों से, अदर अन्यथा उनके जीवन में आगे से आगे प्रोग्रेस मैंने देखी है लाइफ के अंदर। और ऐसा आदमी जितना सात्विक हो जाएगा, जितना धार्मिक हो जाएगा, जितना बढ़िया चाल चलन बना करके रखेगा, उसको किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं, नो रेमेडी। सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान देगा तो उसे किसी रेमेडी की जरूरत नहीं, किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है उसको। बस इसमें ध्यान नहीं रखना है, 9वां भाव गुरु का होता है, तो गुरु का अपमान बिल्कुल ना करे, ब्राह्मण का अपमान ना करे। ये ध्यान रखना, गुरु का मान सम्मान करने से आपकी उम्र छोटी है, आपकी उम्र बड़ी है, कोई मायने नहीं रखता, भाग्य आपका बढ़ता है। ध्यान रखिए, लाल किताब की फिलॉसफी क्या कहती है गुरु ग्रह के बारे में? आप जिसे अपना गुरु मानते हैं और जिसको माने ना माने, जिससे आपने शिक्षा ली है, जिससे आपने ज्ञान ग्रहण किया है, और खास करके स्पिरिचुअल शिक्षा, खास करके ज्योतिष जैसी शिक्षा, वो आपके गुरु हैं। अगर आप उनका मान सम्मान करते हैं तो हिचकिए मत मान सम्मान करने में। अगर आप हिचकते हैं तो आप अपने 9th हाउस को ब्लॉक कर देते हैं, खुद अपने कर्म से अपने 9वें भाव को ब्लॉक कर देते हैं, फिर भाग्य कहाँ से जागेगा?
भाग्य को जगाने वाला तो 9th हाउस ही है। तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेंगी? और आप देखिएगा, आप जैसे ही अच्छे गुरु के सानिध्य में आएंगे और आप उसका जितना मान सम्मान करना चलो शुरू कर देंगे, आपका राइज बढ़ता चला। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, मैं एक बहुत छोटी एज के अंदर 17-18 साल की एज में मुझे गुरु दीक्षा मिल गई थी और मैं एकदम, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं। एक कॉलेज का बच्चा, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। और आप कहेंगे कि क्या सिर्फ गुरु दीक्षा ली और कोई ऐसे आमने सामने हम लोग नहीं मिलते? गुरु दीक्षा के समय तो आमने सामने मिले, मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम रोज जा करके मिल रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज करें, नहीं, बस जो नियम दिया सिर्फ उस नियम को पालन। और मैं तो पूरी ढंग से नियम भी पालन नहीं कर पाता था, रियलिटी फैक्ट। फिर भी मैंने देखा कि मेरी लाइफ में इतनी क्लैरिटी आ रही थी। हम कॉलेज टाइम में कहीं गलत गफलत में नहीं पड़े, शिक्षा बहुत अच्छी चली गई, सब कुछ आगे से आगे, आगे से आगे, हर काम ऑटोमेटिक होता गया। जो हमारे लिए शुभ था वो सब काम हुए। तो मैंने देखा है कि गुरु की पावर बहुत गजब की। इवन गुरु दीक्षा लेने के बाद अचानक से ज्योतिष की तरफ रुझान बढ़ गया, पामिस्ट्री सीख ली, ज्योतिष में घुस गए, तो गजब गजब के चमत्कार हुए। जो कि उससे पहले मेरा ब्रेन जो था, वो जैसे आजकल आप लेफ्ट पार्टी वालों को देखते हैं ना, बिल्कुल मैं वैसा ही था, बिल्कुल टोटल अधार्मिक प्रवृत्तियों का आदमी और अलग ही सोच, प्रकार की सोच मेरी, है ना, अंग्रेज टाइप आदमी। तो वो सारा इतना बड़ा परिवर्तन जो है, तो मैं अपने आप को अगर देखता हूं तो एकदम 180 डिग्री का परिवर्तन है। और फिर मैं यही मानता हूं कि ये गुरु के आशीर्वाद से ही संभव। तो ये 9th हाउस में जिनका बृहस्पति है, पहले भाव में जिनका बृहस्पति है, चौथे भाव में जिनका बृहस्पति है, 5वें भाव में जिनका बृहस्पति है, दूसरे भाव में जिनका बृहस्पति है, 12वें भाव में जिनका बृहस्पति है, उनकी जिंदगी में गुरु का बहुत बड़ा रोल। वैसे तो हर एक की जिंदगी में, पर यहाँ वालों को तो, जिनके यहाँ पर बैठा है, 1, 2, 5, 9, 12, ये एक ऐसे भाव हैं, सॉरी चौथा भी, ये एक ऐसे भाव हैं, गुरु का सिर्फ स्पर्श भी मिल जाए, गुरु का सिर्फ दर्शन भी मिल जाए, ऐसे व्यक्ति गुरु के सिर्फ दर्शन मात्र भी कर ले तो भी उनका उद्धार होने लग जाता है। मतलब इतना बड़ी बात लिखी है। तो ये लाल किताब हमें एक नए आयाम हमारे लिए खोल देती है। लाल किताब हमें एक नई दृष्टि देती है कि हमें जीवन को जीना कैसे अपने ग्रहों के अनुसार।